बच्चों सुन पा रहे हो मुझे सारे लोग? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग भाई जी। सभी लोग सुन पा रहे हैं हमें? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ओके, चलो बच्चों जल्दी जल्दी से सारे लोग क्लास में आ जाओ। लोग स्टार्ट करते हैं। उसके बाद फिर हाइड्रोकार्बन अपना। गुड इवनिंग सुरभि, शिवांगी, गुड इवनिंग शैलजा। ओके, हमने कल कुछ रिएक्शंस आप लोगों को बच्चों पढ़ने के लिए बोला था कि आप लोग ये रिएक्शंस पढ़ लीजिएगा, और आप लोगों ने उसको पढ़ा भी होगा आई होप। ठीक है ना? तो इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, साधु वाला गुड इवनिंग बेटा। चलो एक बार रिफ्लेक्स कर लेते हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं, है ना बेटा? ठीक है, ओके। यहाँ पर अगर देखेंगे तो हम लोग सबसे पहले ये देखने वाले हैं कि इसमें आप लोगों ने हाइड्रोकार्बन के प्रिपरेशन में वुड्स रिएक्शन मैंने बता दिया था कि किस तरीके से होता है। यहाँ पर मैंने पूरा डिस्क्रिप्शन आपको दे दिया था। इसके बाद में मैंने आपको वुड्स रिएक्शन के जरिए डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना करके दिखा दिए थे। एल्किल हैलाइड का रिडक्शन बता दिया, और यहीं पर हम लोगों ने सब टियर सेंड्रेंस रिएक्शन भी बता दिया था। हाइड्रोजनेशन का पार्ट हम लोगों ने क्लियर कर लिया था, है ना सर? तो यहाँ पर हम लोगों ने इसको कवर कर लिया है। हाइड्रोजनेशन कैसे कराते हैं, स्टीरियो सिलेक्टिव कौन सा होता है, ये देख लिया था। यहाँ पर अगर देखा जाए तो वुड्स रिएक्शन बता दिया था, है ना? और फिर वहीं पर आप लोगों को आज जो देखना है वो क्या क्या देखना है, चलो मैं बता देता हूँ कि क्या क्या हम लोगों को देखना है। एल्किल हैलाइड से हम लोग बना चुके थे, वहीं पर मैंने आप लोगों को फ्रैंकलैंड रिएजेंट से बता दिया था, यानी फ्रैंकलैंड रिएक्शन से बता दिया था। फ्रैंकलैंड रिएक्शन के बाद में अगर देखोगे तो बेटा वहीं पर जो हमने बताया था आपको वो बता दिया था किससे, अगर आपको याद हो तो। फ्रैंकलैंड रिएक्शन में, स्प्रे हाउस सिंथेसिस रिएक्शन में बता दिया था कि ऑड और इवन दोनों टाइप्स के हम लोग बना सकते हैं, है ना? चलिए तो जल्दी से बता दिएगा ऑड और इवन किस तरीके से कैसे बनाते हैं, सबको मालूम है बच्चों। ओके, अब आ जाओ वहीं पर। नेक्स्ट हम लोग आज जो बात करने जा रहे हैं अपने, बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है, ठीक है ना? फ्रॉम एल्कोहल, किससे? एल्कोहल से। और एल्कोहल के अलावा और किन किन चीजों से, ये हम लोग देखने जा रहे हैं। सबको पता है एक बहुत ही यूनिवर्सल सा रिएजेंट होता है, ठीक है ना? अगर एल्कोहल की बात करते हो तो एल्कोहल की बात करने में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, एल्कोहल से हम कैसे बनाते हैं। एल्कोहल जो है एक तो ये कैसा है, ऑक्सीजन कंटेनिंग है ना? ऑक्सीजन कंटेनिंग है। तो ऑक्सीजन कंटेनिंग की वजह से यहाँ पर एक रिएजेंट वर्क कर सकता है, और वो कौन सा होता है मालूम होना चाहिए, HI रेड फॉस्फोरस। एक तो ये वर्क कर सकता है। दूसरा, यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसके पास में बच्चे एक्टिव हाइड्रोजन भी है। एक्टिव हाइड्रोजन होने की वजह से हम लोग जब देखते हैं, एक्टिव हाइड्रोजन की वजह से यह ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी रिएक्शन कर जाता है। किससे रिएक्शन कर जाएगा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कर जाएगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करा के हम लोग आराम से इसको किसमें चेंज कर सकते हैं, हम लोग एल्केन में चेंज कर सकते हैं। तो चलो यहाँ पर दो रिएजेंट आपको बेहतरीन दिए गए हैं जिनमें आप लोग एक्टिव हाइड्रोजन का यूज करके या ऑक्सीजन कंटेनिंग की वजह से एल्कोहल से आप उतने ही कार्बन का एल्केन बना सकते हैं, ठीक है? जैसे ये देखो ROH हो गया, यहाँ पर आपने क्या ले लिया, इस जगह पर आपने ले लिया क्या, HI रेड फॉस्फोरस, ठीक है ना? ये तुरंत चेंज कर देता है किसमें, एल्केन में, ठीक है? और यहाँ पर अगर देखा जाए तो दूसरा जो हमने बताया आपको ऑक्सीजन कंटेनिंग वाला यानी एक्टिव हाइड्रोजन वाला, उसमें कैसे सबको पता है RMgX है। RMgX ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है। दूसरी चीज यह है जब ब्रेक करता है तो ब्रेक करने पर ये किसमें आ जाता है, माइनस में, और ये किसमें आ जाता है, प्लस में। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो आपके पास में क्या हो जाएगा, RMgX है और ये हो जाएगा क्या, ROH।
जब ये ब्रेक होगा तो ये प्लस में आ जाएगा और ये किसमें माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ माइनस वाला प्लस पर और प्लस वाला माइनस पर आ जाएगा। ओके सर, ठीक है ना। कोई और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बिल्कुल ले सकते हैं बेटा, सिग्मा बॉन्डेड होना चाहिए बस वहां पर, ठीक है ना। जैसे R2CuLi जो है, ये भी तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है कि नहीं। हाँ ओके, चलिए बेटा लोग जल्दी से ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा फटाफट बताइए। यहाँ पर H वाला आ जाएगा R के पास, ये देखो अटैक से आपने बना दिया एल्केन, है ना। और एल्केन की बात यहाँ पर देखोगे तो साइड प्रोडक्ट क्या बन जाएगी, आ जाएगा MgOR और ये X बन जाएगा। यहां से अगर देखोगे तो एक चीज तुमको बेहतरीन पता चल गई क्या, कि आपके पास में जो क्या दिया जाता है, आपके पास में अगर आप देखते हो तो यहाँ पर फटाफट कोई भी एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग है, जैसे मैं बता दूं कहाँ पर होता है, CO ट्रिपल बॉन्ड या C ट्रिपल बॉन्ड। C में देखो अगर एक्टिव हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन में है, नाइट्रोजन में है, और वहीं पर देखा जाए सल्फर से जुड़ी हुई आप हाइड्रोजन को क्या बोलते हो, ठीक है ना। बिल्कुल राजीव, कंस बोला जाता है। कंस से जुड़ी हाइड्रोजन जो होती है ये एक्टिव हाइड्रोजन कहलाती है। कंस से जुड़ी हाइड्रोजन जो एक्टिव हाइड्रोजन है, इसकी रिएक्शन अगर आप करा दें RMgX से तो और यहाँ पर क्या ट्रिपल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन। सर वॉइस नहीं आ रही है। सेलेक्ट करिए बहुत ज्यादा। एक एक एग्जांपल अगर देखेंगे हम लोग कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। सर वॉइस आपकी लैग कर रही है बहुत ज्यादा। अच्छा वॉइस नहीं आ रही, अभी आ रही बेटा? बीच वाला कुछ सुनाई नहीं दिया सर, फिर से कर दीजिए। अच्छा से बता दे। ओके ओके ओके, वॉइस लैग कर गई थी, काफी बच्चों की यही प्रॉब्लम है। चलो देखो फिर से देखो बेटा, बहुत बढ़िया सा पॉइंट है यहाँ पर। सबसे पहले मैंने आपको ये वाला पार्ट बता दिया कि ऑक्सीजन कंटेनिंग है, चाहे रेड फॉस्फोरस से रिएक्शन करा सकते हैं। सिर्फ एक जगह हम लोग देखते हैं एमाइड जो होता है वो एमीन में से है ना। नहीं तो अभी भी लैग कर रहा है। ठीक, अब ठीक है सर, अब तो ठीक है। अभी सही है? जी सर अभी ये तो सर ठीक आप सही आई। है ना। है। जी जी ठीक है बेटा, ओके चलो, यस क्लियर, ओके ऑल सेट जी। हम बात कर रहे थे यहीं पर, अगर देखा जाए तो हम लोग किसकी बात कर रहे थे, अगर आप बात करेंगे तो ये RMgX है। यहाँ पर RMgX की रिएक्शन कंस से अगर कराई जाती है, कंस मतलब एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कोई भी अगर है वो रिएक्शन कर रहा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से, तो ये क्या बनता है, ये बनाता है बेटा ऑलवेज एल्केन। चलो मैं एक एक एग्जांपल जरा यहीं पर आपको दे देता हूं तो आप लोग एग्जांपल वो कर, ठीक है ना, कन्वर्जन के फॉर्म में हम लोग देखने जा रहे हैं। चलिए देखो, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर कहूँ आपको, ठीक है, सबसे पहला देखो क्या है कि ये आपके पास में है, मैंने दे दिया क्या CH3 CH2 और CH2 के बाद में अगर देखा जाए तो ये तुम्हारे सामने क्या है Cl है ना। और इधर आपने ले लिया क्या एक्वस KOH, तो ये बन गया A, और A बनने के बाद में यहाँ पर इसकी रिएक्शन हो गई HI रेड फॉस्फोरस से, है, ये बन गया B, और यहीं पर इसकी रिएक्शन करा दी गई CH3 Mg और क्या है Br से, ये बन गया C प्रोडक्ट। आप ये बताना है कि इसमें B और C सेम होगा कि डिफरेंट होगा, बोलो जल्दी से। सर मीथेन होगा। B क्या बनेगा, डिफरेंट होगा। इथेन बनेगा, है ना। Yes, sir. और C क्या बनेगा, बोलो ना। प्रोपेन तो बन ये जाएगा सर। प्रोपेन बन जाएगा। सी वाला C वाला क्या बन जाएगा, प्रोपेन बन प्रोपेन। जाएगा। अभी देखो घूसा मारेंगे आके तुम लोगों के हम, है? मीथेन बनेगा। यहाँ पर ये बन जाएगा तुम्हारा एथिल अल्कोहल CH3CH2OH,
एक्टिव हाइड्रोजन जो होगा वो इसके पास आएगा तो सी वाला प्रोडक्ट मीथेन बन जाएगा, है ना। हाँ, तो ये वाला तो एचाइलेट फास्फोरस, तो जितने कार्बन अल्कोहल में रहेंगे उतने ही कार्बन बना देगा ये, क्या हो जाएगा CH3 CH3 बन जाएगा। आया ना समझ में, बोलो यार। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं इसकी रिएक्शन Cl2 से करा दूं लाइट से, बताओ मैकेनिज्म में आप लोगों से बात हुई थी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन की, क्या होगी? यस सर। क्या बनेगा बेटा? CCl4 यहाँ पर टोटल कितने तीन प्रोडक्ट reaction मिलेंगे होगा बोलो सर। बेटा? चार। 4 प्रोडक्ट मिलेगा ना। substitute सारे बना देंगे। मिक्सचर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यस हाँ, सर। तो मिल जाएगा बेटा CH3Cl, फिर बोलो क्या है CH2 CH Cl3 और फिर क्या है CCl4, ये मिलेगा ना। हाँ जी, चलो बेटा बहुत खूब, आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे ही एक दो कन्वर्जन और देते हैं जरा, फिर देखते हैं हमारे बच्चे कर लेते हैं कि नहीं कर लेते। सबसे पहले यहाँ पर आपको दिया जा रहा है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड, ये आ गया CH। यहाँ पर इसकी रिएक्शन हमने करा दी, किससे करा दी? NaH से। जैसे NaH से कराई, ये यहाँ पर बन गया A प्रोडक्ट। A प्रोडक्ट बनने के बाद में इसकी रिएक्शन जो हम करा रहे हैं वो हम करा रहे हैं CH3Cl यानी CH3 CH2 Cl से, ये बन गया B प्रोडक्ट। और इस B की रिएक्शन हमने करा दी एलाइडाइज्ड चारकोल से, ये बन गया C प्रोडक्ट। बताना है A, B और C क्या होंगे यहाँ पर? ए एल्कीन होगा, ब्यूटीन। बेटा सोडियम साल्ट बन ए वाला जाएगा। हाँ, सर सबसे ए पहले जो सोडियम सॉल्ट बनेगा। सोडियम सॉल्ट सोडियम सॉल्ट बनेगा, प्लस और सोडियम माइनस सॉल्ट में बनेगा, बाहर Cl2 हाइड्रोजन बनेगा। गैस निकल जाएगी ना। ये सोडियम जाकर के एक्टिव हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा कि नहीं करेगा? कर देगा। ऐसा कर देगा तो ये क्या हो जाएगा CH3 CH3, ये तुम्हारे सामने हो गया C, और ये आ गया C। यहाँ पर देखा जाए तो ये ट्रिपल बॉन्ड C Na, इसका नाम क्या होगा बताओ बेटवा? सोडियम प्रोपाइनाइड। सोडियम प्रोपेलाइड हो जाएगा, है ना, सोडियम प्रोपेलाइड हो जाएगा। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। एक सोडियम प्रोपेलाइड की रिएक्शन यहाँ पर करा रहे हैं एथिल क्लोराइड से, तो बाहर ये निकल जाएगा बेटा ना NaCl। बी प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? CH3 पेंटाइन बन जाएगा सर। हाँ, ट्रिपल बॉन्ड ये हो जाएगा क्या बोलो बेटा? CH2 और ये CH3। अब यहाँ पर C में बोलो क्या बनेगा? सर डबल बॉन्ड कम कर डबल में चेंज हो सिस जाएगा। बनेगा कि ट्रांस बनेगा? सिस बन जाएगा ना भाई। बना Yes, तो sir. डबल बॉन्ड ये रहेगा, इधर कर दो क्या CH2 CH3 और इधर कर दो H, और यहाँ पर अगर देखोगे तो ये कर दिया CH3 और ये कर दिया हमने H। ये भी तो सिस है ना, कोई दिक्कत? बोलो यार। यस सर। ठीक है, आगे बढ़े, जल्दी से बताओ भाई। ठीक है, अब आप लोगों ने यहाँ पर समझ लिया, आगे देखो जरा एक और क्वेश्चन। सोडियम अमोनिया और NH अलग अलग रिएजेंट है। बेटा लिक्विड अमोनिया जब लिया जाता है वहां पर सोडियम के साथ में, तो वो एक बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट बन जाता है, ठीक है ना। क्योंकि आप लोगों ने इस ब्लॉक में पढ़ा भी होगा कि बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट हम लोगों ने बात की थी। सोडियम लिक्विड अमोनिया डिसॉल्व होने पर क्या देता है? पैरामैग्नेटिक होता है ना, और ऐसा रिड्यूसिंग नेचर हो जाता है। सर पैलेडियम चारकोल के साथ माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होता है। बिल्कुल बेटा, ठीक है। इसीलिए जब भी हम लोग देखते हैं तो अच्छा, दूसरी चीज पैलेडियम को लेना थोड़ा रिस्कियर भी होता है, क्योंकि हमने कल बताया कि तुरंत पॉइजनिंग हो जाती है। हाँ, ये पॉइजनस हो जाती है। इसीलिए जब कंट्रोल कराते हैं। हाँ, इसीलिए जब हम लोग रोजनमोन रिडक्शन में इसको लेते थे, रोजनमोन रिडक्शन में लेने पर क्या होता था वहां पर, या तो हम लोग बॉइलिंग ज़ाइलिन लेते थे साथ में, जो इसके पॉइजनस नेचर को कम कर देता है कि नहीं। हाँ, चलो एक क्वेश्चन बेहतरीन और देने वाले हैं हम लोग, ध्यान दीजिए सभी बच्चे। ठीक है, अब मैं अल्कोहल से कन्वर्जन दे सकता हूँ, एल्कीन से दे सकता हूँ, एल्किल हैलाइड से दे सकता हूँ, किसी से भी दे सकता हूँ, है ना। तो इसलिए बिल्कुल रेडी बैठो, क्योंकि जैसे जैसे हम प्रिपरेशन कराते जाएंगे उनके उनकी कन्वर्जन को हम लोग कनेक्ट करते जाएंगे धीमे धीमे से। चलो बेटा ध्यान दो यहाँ पर।
ये तुम्हारे सामने ले लिया CH3CH और ये आ गया CH3, ठीक है। ये तुम्हारा CH2 है, ये H मैंने लगा दिया ऐसे। इसकी रिएक्शन मैं Br2 से कर दूं। मैं ये क्यों करा रहा हूं, क्योंकि हम लोग ये बात कर चुके हैं ऑलरेडी मैकेनिज्म में। Br2 ले लिया, ये A प्रोडक्ट बन जाएगा। यहाँ पर आपने ले लिया Na2CO3 सॉल्यूशन, याद करिए ये B प्रोडक्ट बन गया। तो इस B प्रोडक्ट की एक मर्तबा रिएक्शन आपने करा दी HI रेड फास्फोरस से, और ये बन गया बेटा B। ये देखो, ये यहाँ B बना है, और इसको मैं जरा चेंज कर देता हूँ, C कर देता हूँ, है ना, नहीं पता चला एक का मिला दिया गया। ये बन गया C। और फिर इस B वाले की रिएक्शन कराई हम लोगों ने CH3CH2 MgCl से, ये बन गया बेटा D यहाँ पर, है कि नहीं। जैसे ये D बना, तो यहाँ पर हमने Cl2 ले लिया लिमिटेड लेकर के, Cl2 को लिमिटेड ले लिया, ये बन गया D के बाद E, और इस E की रिएक्शन हमने करा दी कंसंट्रेटेड H2SO4 से, ये बन गया F। चलो कॉपी वॉपी लेके बैठना भैया, कोई आएगा मजा, फटाफट से बता। अगर ओरली कर पा रहे हो तो ओरली करते जाना, ठीक है। चलो पहले Br जुड़ जाएगा। बिल्कुल, चलो सारे बच्चे यहाँ पर ध्यान दो फटाफट। बी में अल्कोहल होगा, सी में तुम्हारा इथेन हो जाएगा, डी में क्लोराइड हो जाएगा, ये बन गया CH3CH3 और ये क्या बन गया बोलो बेटा, Br बना, है ना। इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। बी प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पर, अल्कोहल बनेगा कि नहीं बनेगा, अल्कोहल बनेगा। क्योंकि Na2CO3 सॉल्यूशन या NaHCO3 सॉल्यूशन, ये 1 डिग्री हो या 2 डिग्री हो, उसको किसमें चेंज कर देगा, अल्कोहल में, अल्कोहल में। ठीक है। तो ये बन जाएगा बी वाला प्रोडक्ट, आपको पता आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, अल्कोहल है ना। तो सी प्रोडक्ट तुरंत बताओ क्या बन जाएगा यहाँ पर, प्रोपेन। प्रोपेन बन जाएगा ना बेटा। प्रोपेन बन जाएगा हाँ, नॉर्मल। अच्छा डी प्रोडक्ट क्या बनेगा, फटाक से बताओ बेटा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH। इथाइल क्लोराइड और इथेन। डी वाला क्या बन जाएगा, इथेन। इथेन बनेगा ना। यहाँ पर लिमिटेड हो जाए तो ई वाला क्या बन जाएगा, CH3 CH2Cl। बताओ कंसंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन होगी क्या इसकी, डिहाइड्रोजनेशन हो जाएगा, है डिहाइड्रोजनेशन। नहीं तो डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में होनी चाहिए, एसिड के नहीं। यहाँ आगे रिएक्शन क्या तो हो जाएगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है ना। हाँ तो ये डिहाइड्रेटिंग है, यहाँ पर आगे रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं होगी, नहीं होगी। ठीक है। हाँ याद रखना, नहीं है सर। हाँ टफ नहीं होगा, क्लियर। अच्छा यहाँ पर अगर हम ये ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं, अल्कोहलिक KOH तो करा लेते ना आप लोग, एल्कीन बन जाती है। अच्छा ये बताओ E1 फॉलो करता है या E2 फॉलो करता है, E1 E2 फॉलो करता है। क्योंकि प्राइमरी है ना। Yes, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में 3 डिग्री वाला क्या फॉलो करता है तुरंत E1 वहाँ पर, E1 करता है, ठीक है। ये बन जाता है एल्कीन यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड, ओके। ऐसे आप लोग भी अपने से कनेक्ट कर सकते हैं करके। अच्छा आशुतोष का कहना सर डी वाला एक बार बता दे। देखो डी जो है यहाँ पर ये जो बनेगा ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, देखो बेटा इधर बी वाला ये बनेगा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल CH3CH और ये हो गया CH3, ये लग गया OH। बेटा ये एक्टिव हाइड्रोजन है ना इसके पास, एक्टिव हाइड्रोजन, और ये यहाँ पर क्या दिया जा रहा है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक्टिव हाइड्रोजन यहाँ से देख लो तो ये प्लस में, ये माइनस में, एक्टिव हाइड्रोजन बट से आकर के जुड़ जाएगा तुरंत, ये देखो इथेन बन गया। आ गया ना समझ में, चले बेटा आगे, ठीक है बेटा। बी वाला सर एफ बता दीजिए। Na2CO3 बेटा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से ये रिएक्शन नहीं करता ना, एथिल क्लोराइड। ओके वाला हाँ बताओ बच्चे, बी वाला, कौन सा, बी बॉल वाला, बी फॉर बॉल। हाँ नहीं नहीं नहीं, हमको तो अंग्रेजी ही नहीं आती ना, बी फॉर बॉल है। सर मैं इतनी देर से बोली, मतलब मेरी आवाज नहीं आ रही है। ई वाला देखो इधर ध्यान से, आप याद करो बेटा 1 डिग्री है तो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड को अगर हम एक्वस KOH या फिर एक्वस NaOH से रिएक्शन कराते हैं तो ये बन जाता है अल्कोहल।
वहीं पर अगर 1 डिग्री अल्कोहल हो और 2 डिग्री अल्कोहल हो तो ये एक ऐसा रिएजेंट है, कौन सा, Na2CO3 सॉल्यूशन, या फिर क्या है बेटा, NaHCO3 सॉल्यूशन। एक्वस कंडीशन में आपको भी पता है तुरंत क्या कर देगा, अल्कोहल में चेंज कर देता है। अच्छा, वहीं पर अगर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तीनों को कौन चेंज कर सकता, मालूम होना चाहिए, एक्वस Ag2O अल्कोहल में चेंज कर देगा। आ गया ना, ये तुम्हारे सामने। जो सेकंड वाला लिखा आपने Na2CO3 सॉल्यूशन, इसमें 3 डिग्री नहीं ले सकते? नहीं बेटा, क्योंकि 3 डिग्री या 3 डिग्री अल्कोहल जो होता है वो रिएक्टिव होता है, और रिएक्टिव का मतलब उसमें तुरंत एलिमिनेशन दे देगा, उसमें एल्कीन बन जाएगी ना? हाँ एल्कीन बन जाएगा। ठीक है, ओके, चलो बच्चों आ जाओ भैया ध्यान से, बहुत बढ़िया, आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट हो थोड़ा बैक कर दीजिए, भाई। बैक कर दीजिए थोड़ा, क्या है सर थोड़ा पीछे कर दीजिए। अच्छा, स्लाइड को, ओके सर, ये लीजिए। जी हो गया सर। कंसंट्रेटेड H2SO4 भी हाई टेम्परेचर पर एल्कीन हो तो जाएगा, काहे, वो अल्कोहल से होता है भैया, एल्किल हैलाइड यहाँ बन रहा है, देखो ध्यान। सर Ag2O में भी तो टेम्परेचर का होता है कि सर इसमें भी ईथर बन जाता है? वो दो कंडीशन में होता है, अगर एक्वस ले रहे हैं तो ड्राई लेंगे तब ईथर बनेगा। हाँ, एक्वस लेते हैं तो अल्कोहल बनता है, और ड्राई लेते हैं तो ईथर बनता है। ओके सर। ठीक है ना। देखो जब ऐसे कन्वर्जन करोगे ना, तो कन्वर्जन से ही तुम लोगों को रिएजेंट धीमे 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 करके याद होते जाएंगे, अपने आप होते हैं, और कंफ्यूजन भी दूर होता है। क्यों? क्योंकि जब कंफ्यूजन होगा करने में तो तुरंत तुम हमसे सामने से पूछोगे, जब सामने से पूछोगे तो डाउट खत्म हो जाएगा तुरंत, है ना बच्चे। चलो भाई आ जाओ, अब एक थोड़ा सा बढ़िया रिएक्शन सोच के दी जाए, आप लोगों को मजा आ जाए इससे। दिल कुछ पूछना चाह रहे हो भाई? चलो एक क्वेश्चन है, CH3CH2CH3 बेटा रिएक्शन करा दी Br2 से लाइट से, ये बन गया यहाँ पर A, फिर रिएक्शन कराया Mg ड्राई ईथर से, ये बन गया B। ड्राई ईथर से जब इसकी रिएक्शन हम लोगों ने करा दी यहाँ पर किससे, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH से, ठीक है, तो यहाँ पर ये बन गया है क्या C, और C जो बना तो उसमें हमने क्या किया, यहाँ पर थोड़ा सा और कर देते हैं कि ये जो रिएजेंट ले रहे हैं इसमें पहले C वाला कर लेते हैं, थोड़ा सा हम इसको रिएजेंट को भी कन्वर्ट करके चलते हैं। तो पहले अच्छा इतना बता लो, फिर रिएजेंट में हम और जोड़ रहे हैं। हाँ उत्कर्ष देखो, ये ब्रोमोप्रोपेन होगा, प्रोपेन बनेगा। ये वाला क्या बन जाएगा, 2 ब्रोमोप्रोपेन। हाँ तो आइसो हम बोल सकते हैं ना, यस सर। ये हो जाएगा Br। चलो सर, बताओ गुड बेटा चेक। जल्दी से, यहाँ पर ये तुम्हारे MG सामने Br है ना, अब देखो Mg लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा, B वाले में देखो भाई, CH3 CH3 और ये आ गया क्या है, MgBr। उत्कर्ष बेटा समझ में आया, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन जब मैग्नीशियम से होती है ड्राई ईथरल मीडियम में, यानी बिल्कुल मॉइस्चर फ्री स्पेस में, तो क्या बन करके आता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बताओ ये किस में टूट जाएगा बेटा, प्लस में, और ये माइनस में, उल्टा हो गया, ये माइनस में और ये प्लस में। एक्टिव हाइड्रोजन कौन देगा, ये वाला देगा, है ना। ये बताओ सी वाला क्या बन जाएगा, नॉर्मल प्रोपेन। नॉर्मली जो पहले था वही तो बन के आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ये यस सर। साइड प्रोडक्ट आपको पता है क्या हो जाएगा, ठीक है ना। वेरी गुड, ओके, अभी समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ पर आ गया होगा आप लोगों को। यस सर। ठीक, अच्छा एक बात बताओ, अगर यहीं पर ये जो हम रिएजेंट ले रहे हैं B से C बनाने में, B से C बनाने में जो ले रहे हैं,
अगर मैं यहाँ H2 निकल ले लेता 200 से 300 डिग्री सेल्सियस, बताओ तो भी सर प्रोपेन बनता। बन जाता ना। अगर मान लो मैं इसको D मान लेता, C और D दोनों प्रोडक्ट कैसे हो जाते, सेम हो Same. जाते, है ना। हाँ, क्लियर हो गया ना भाई जी, याद रखेंगे इसको। चलो अब आ जाओ, जरा आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऐसे एक और देख लो, एक और देख लो यहीं पर। सर तब तो पैलेडियम से भी निकाल कराने पे हो जाएगा। कोई भी ऑक्सीडेटेड बेटा? हाइड्रोजन वाला रीजन, कोई भी ऑक्सीडेटेड हाइड्रोजन वाला बिल्कुल ले हाइड्रोजन सकते। वाले रीजेंट लेकर के हाँ, हाइड्रोजन हाँ, स्टेशन बिल्कुल करके बिल्कुल हमें बेटा। सर CH पैलेडियम के साथ एक बॉन्ड टूटेगा ना, मतलब एल्कीन मिलेगी ना। किसमें? किसी में निकिल, भी। हाँ देखो पैलेडियम और निकिल इनमें तोड़ते तो सभी हैं, पाई बॉन्ड तोड़ते हैं, लेकिन अगर हम लोग कॉस्ट के बेसिस पर देखेंगे तो हमें फिर निकिल लेना पड़ेगा, क्योंकि वो तो बहुत महंगी जाती है। चलो यहाँ पर बताओ, यहाँ पर ये आपकी बेंजीन की रिएक्शन HI रेड फॉस्फोरस से करा रहे हैं, है ना। HI रेड फॉस्फोरस से करा रहे हैं सर। ओके, चलिए HI रेड फॉस्फोरस से कराया तो ये A बना, और A बनने के बाद यहीं पर अगर मैं ले लूं, ठीक है, क्या Cl2 लाइट, ठीक है ना, बताना यहाँ पर 3HCl निकलने के बाद B प्रोडक्ट क्या बने। रिंग पर CCl3 लगेगा। ये प्रोडक्ट सबको पता है बेटा, टॉल्यूइन बनेगा कि नहीं बनेगा? यस सर। यस सर। देखो यहाँ पर बेंजाइल अल्कोहल से टॉल्यूइन आप आराम से बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो? बना रहे हो ना। यस सर। अब जैसे आपको पता है ये वाला यहाँ से ये हाइड्रोजन सारे के सारे रिमूव हो सकते हैं। जब सारे के सारे हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे तो हम लोग बोलेंगे ये तुम्हारे सामने बन गया CCl3, ठीक है, CCl3। एक बात बताओ, ये CCl3 कैसा है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है कि मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है? मेटा मेटा डायरेक्टिंग, यानी अगर मैं यहाँ पर अब सब्स्टिट्यूशन कराना चाहूंगा तो मेटा पोजीशन पर जाएगा या ऑर्थो पैरा पर जाएगा? मेटा पर जाएगा। मेटा पोजीशन। हाँ, तो ऐसे इसमें भी आप कर सकते हैं आराम से, ठीक है बेटा। अभी अल्कोहल से आएगा, किसी भी तरीके से तो गड़बड़ तो नहीं होगी ना आप लोगों से भाई? नो सर। चलो भैया, वेरी गुड, आ जाइए। अच्छा, जो क्वेश्चन कल मैंने कराया था नीट 2018 का आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है मैं बताता हूँ, मेरे पास में क्या कहते हैं पिछले साल के सारे क्वेश्चन रखे हुए हैं, ठीक है ना, क्योंकि MTG का पेपर लेके हम बैठे हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाइड्रोकार्बन A जो है वो रिएक्ट कर रहा है ब्रोमीन से। चलो लिख दे क्वेश्चन। यस सर। लिख देते हैं क्वेश्चन यहीं पर, ताकि तुम लोगों को आत्मा को शांति मिले। हैं ये तुम्हारे सामने है एग्जाम्पल नीट सर हमारे नहीं 2000 है, हैं? हमारे नहीं है सर अभी। नीट 2018 का है। नीट 2018 क्वेश्चन क्या था भैया? हाइड्रोकार्बन कोई ए है, ए हाइड्रोकार्बन है, देखो इसी कन्वर्जन पर ही उन्होंने बना दिया था। रिएक्ट्स विद ब्रोमीन by substitution reaction, to form an alkyl bromide which by Wood's reaction ठीक है ना, कैसा Wood's reaction is converted to
गैसियस हाइड्रोकार्बन, गैसियस हाइड्रोकार्बन containing less than 4 carbon atom. Okay. A is, तो पहला ऑप्शन बेटा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, दूसरा ऑप्शन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो बेटा तीसरा ऑप्शन है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, लास्ट ऑप्शन था CH4। मीथेन। ठीक है, Yes, sir. बताएं जल्दी से। डी पार्ट। मीथेन। पक्का मीथेन हो जाएगा ना? क्वेश्चन क्या कह रहा है वैसे ये बता दो भैया। सर गैसेस कुछ- प्रोड्यूस है एक हाइड्रोकार्बन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से एल्किल ब्रोमाइड बना रहा है, उसकी वुड हाँ। रिएक्शन करा तो हमें एक एल्केन मिलेगा जिसमें 4 से कम कार्बन होंगे। अच्छा ठीक है, तो 4 से कम कार्बन इथेन में भी हो जाएगा ना बेटा? ईथेन में हो जाएगा, और- लेकिन सर वो मतलब वुड 4 हो जाएगा। उसमें एग्जैक्ट सर 4 वो हो तो जाएगा। ब्यूटेन बन जाएगा, वुड रिएक्शन। कम सर 4 हो जाएंगे ना सर? देखो क्वेश्चन समझो तुम लोग, सबने मीथेन आंसर दे। क्वेश्चन कह रहा है कि एक हाइड्रोकार्बन है, ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करता है, सब्स्टिट्यूशन करता है और एल्किल ब्रोमाइड बना लेता है, तो वुड रिएक्शन से कन्वर्ट हो जाता है गैसियस हाइड्रोकार्बन में, और लेस देन 4 कार्बन एटम होते हैं। ठीक है ना, कितने हो जाते हैं? लेस देन 4 कार्बन एटम हो जाते हैं। ठीक, तो एक बात बताओ बेटा, यहां पर अगर देखा जाए सबसे पहले अगर आप ले रहे हो क्या मीथेन CH4, मीथेन की रिएक्शन किससे करा रहे हो? ब्रोमीन से। ब्रोमीन से कराओगे तो क्या बन जाएगा? CH3 Br। बोलो है। सब वुड और रिएक्शन यहाँ करेंगे पर तो बन जाएगा। क्या Na और ड्राई ईथर लोगे ना, यस सर। ये क्या बन जाएगा? इथेन बनेगा कि नहीं? इथेन। कुछ लोग सी वाला ऑप्शन भी सोच रहे हैं, तो बेटा वहां 4 बन जाएगा, 4 कार्बन का ब्यूटेन बन जाएगा। हाँ, जी ठीक सर। है, तो ये हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, सॉरी फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, अब देखो ये था तो एक प्रकार से कन्वर्जन ही, बोलो कन्वर्जन था कि नहीं था? यस सर। इसी कन्वर्जन को बस क्या किया उन्होंने, लैंग्वेज में दे दिया। तो आप लोग ऐसे रेडी रहिएगा, और पूरा जो ऑर्गेनिक है, क्योंकि रिएक्शन मैकेनिज्म फिनिश कर चुके हो, आइसोमर खत्म कर चुके हो, IUPAC मान लो पढ़ने की तुम लोगों को जरूरत ही नहीं है। इसके आगे की जितनी ऑर्गेनिक पढ़ोगे टिल एमीन्स तक का, वो आप लोग कोशिश ये करो, चाहे मैं पढ़ाऊं अपने से पढ़ो, कुछ भी करो, कोशिश ये करना कि आप हमेशा कन्वर्जन के फॉर्म में पढ़ो। ठीक है, जिससे कि आपको सारी चीजें धीमे धीमे करके याद होती जाएंगी। आ जाओ नेक्स्ट प्रिपरेशन करते हैं हम लोग, एल्केन फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। तो चलो मुझे जरा जल्दी से एक बार इन्फॉर्म कर दो, कितने मेथड होते हैं कार्बोनिल कंपाउंड से एल्केन बनाने के? टोटल कितने मेथड? सर एक वुल्फ किश्नर, एक Lemenson रिडक्शन एक रेड फास्फोरस और द रेड फास्फोरस HI। एक हो गया बेटा HI रेड फास्फोरस, क्या ये बात क्लियर है? LiLH4 NaBH4। अब देखो दूसरा यहाँ पर, वो तो अल्कोहल बनाता है, ठीक है, जिंक एक जिंक एमेलगम, यस सर। और क्या? फास्फोरस कॉन्सेंट्रेटेड HCl और लास्ट में बोलो बेटा क्या है? NH2 N2H4, और फिर क्या? RONA लेते हो ना? यस सर। है ना, RONA लेते हैं, या यहीं पर कहीं पर लिखा जाता है कि ग्लाइकॉल, या फिर क्या कहते हैं कि बेसिक मीडियम में RONA KOH के साथ ऐसा लिखा जाता है, लेकिन RONA लिख दिया जाएगा, ये भी ठीक है ना।
ऐसे जरा देखो, यहाँ पर हम आपको एक रिएक्शन से सारी बात समझाने जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए, देखो बेटा, चाहे रेड फॉस्फोरस है, C डबल बॉन्ड O लेते हो, तुरंत यहाँ से दो हाइड्रोजन, देखो फटाक से रिडक्शन हो गया, ये आ गया किसमें, CH2 में आ गया। सर बेस्ट यहाँ पर भी रिड्यूसिंग बेटा, सर बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है इसे बनाने के लिए। क्या कह रहे हो बच्चे? सर सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। चाहे रेड फॉस्फोरस है ना, यूनिवर्सल बोला जाता है, यानी ऑक्सीजन कंटेनिंग में मोस्टली जो है ये चेंज कर, अभी मैं बता रहा हूँ, अभी आगे जब एग्जांपल सॉल्व दूंगा ना, अपने आप डिफरेंस आपके क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर देखो क्या गया, यहाँ पर भी सेम वही जिंक एमेल्गम है, रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा, ये CH में आ जाएगा, एल्केन में आ जाएगा। यहाँ पर भी वही काम होता है, कुछ बड़ा यहाँ पर रॉकेट साइंस नहीं लगी हुई है, ये बन गया तुम्हारे पास में इस तरीके का। अब जरा देखो बच्चे ध्यान से, लेकिन जब मैं एग्जांपल्स बदलूंगा तो आप लोगों को थोड़ी सी जद्दोजहद करनी पड़ेगी। यहाँ पर इस तरीके से ये आया तुम्हारे सामने, ऐसे है, इधर आपने लगा दिया डबल बॉन्ड O और इधर आपने लगा दिया OH, है ना बेटा, और यहाँ पर तीनों रिएजेंट ले लिए, यानी एक बार आपने लिया क्या, HI रेड फॉस्फोरस, दूसरी बार में आपने ले लिया यहाँ पर क्या, जिंक एमेल्गम एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl, और तीसरी बार में आपने क्या ले लिया यहाँ पर, वही अपना फेवरेट सा N2H4 और क्या है, RONA। तीनों में प्रोडक्ट सेम बनेगा या डिफरेंट बनेगा, पहले तो मुझे बता दो। डिफरेंट बनेगा। डिफरेंट होगा। पहले वाले में तो आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा ना सर, सबको रिड्यूस कर दें सर। ऐसे हो जाएगा। दूसरे sir. में क्या प्रोडक्ट मिलेगा, सर OH रह जाएगा और वो डबल बॉन्ड O जो है CH2 में कन्वर्ट हो अब देखो ये तो सबको पता है कि ये C डबल बॉन्ड O हट जाएगा, क्योंकि ये बता चुका हूं कि इस रिएजेंट की प्रेजेंस में C डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, रिडक्शन। व्हाट्स अबाउट OH, OH क्या हो जाएगा, OH वैसे ही रहेगा यहाँ पर। अब देखो ध्यान से सुनो बच्चों, जिंक एमेल्गम ले रहे हैं और कॉन्सेंट्रेटेड HCl ले रहे हैं, तो यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर आपके पास में क्या है, जिंक एमेल्गम और OH है, तो पहली बात तो जिंक एमेल्गम तो Cl को डिस्टर्ब नहीं करता है, सॉरी OH को डिस्टर्ब नहीं करता है, लेकिन बेटा यहाँ पर जब देखा जाएगा तो आपके पास में कॉन्सेंट्रेटेड HCl जो है ना, वो तो ज्यादा एसिडिक हो गया है यहाँ अल्कोहल से, तो वो OH को हटा देगा और क्या दे देगा, बोलो बेटा, Cl। अच्छा एक बात और सुनो, अगर वहां पर कॉन्टिन्यूअसली इसको रिमूव ना किया, ठीक है ना, जो बना रहे हैं अगर इसको रिमूव ना किया गया, कॉन्सेंट्रेटेड HCl आपको पता है स्ट्रॉन्ग एसिड है कि नहीं, और स्ट्रॉन्ग एसिड जब एक्वस मीडियम में हो जाएगा वहां पर, तो ये एलिमिनेशन भी करा सकते, एलिमिनेशन मतलब डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन। कैसे, ये देखो इस हाइड्रोजन को लेकर के, या इधर से भी ले सकते, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, हाइड्रोजन को लेकर के क्या करा देगा, बोलो यार, एलिमिनेशन करा सकता है। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, ये आपके सामने है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, इसीलिए हमको इसको रिमूव करना जरूरी रहेगा, ठीक है ना। ये पहला प्रोडक्ट आपका बनेगा यहाँ पर। अच्छा यहाँ पर बोलो क्या बनेगा, सर OH रहेगा और सब रिड्यूस OH रहेगा। OH रहेगा और बाकी सभी हट जाएंगे। तो ये देखो OH, क्योंकि स्पेसिफिक जो होता है वो सिर्फ यहाँ पर कौन होता है, N2H4RONA होता है, ठीक है। जो सिर्फ और सिर्फ देखा जाए तो C डबल बॉन्ड O पर ही एक्ट करता है, उसके अलावा हम लोग इसका और कहीं एक्शन नहीं देखते हैं। बोलो बात समझ में आ रही है मेरी कि नहीं आ रही बेटा, आ गई ना। यस सर। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं यहीं पर। अच्छा एक बात बताओ, अगर बेंजल्डिहाइड ले तो क्या ये रिएक्शन देगा, तो चाहे रेड फॉस्फोरस दे देगा, और बाकी जिंक एमेल्गम वाले देंगे कि नहीं देंगे, नो सर। चाहे रेड फॉस्फोरस वाले को तो हम काउंट कर सकते हैं भैया,
चलो एक और यहाँ पर रिएक्शन देने तुम लोगों को बताना है। सबसे पहले ये तुम्हारे सामने आया CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। सर एमीन से बना सकते कि नहीं एल्केन? मीन से इनडायरेक्टली बना सकते हैं बेटा, अल्कोहल बना करके। MOO2 ये क्या बन जाएगा, A बन जाएगा। फिर इसकी रिएक्शन तुमने करा दी N2H4 से, ये बन गया A, A नहीं ये बन गया B, और फिर यहाँ पर ले लिया RONA, ये बन गया C। अब बताओ ABC क्या होगा? सर पहले अल्कोहल होगा कि अल्कोहल बनेगा। पहले अल्कोहल। वाह भाई वाह, NCERT एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड। हाँ, तो ये बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O और ये H बन जाएगा। ठीक है, अब बताओ क्या होगा? सर अल्कोहल। अब इथेन। अब सबको पता है बेटा ये तुम्हारा NH2 है और NH2 है। एक रिएक्शन पढ़े होगे, एलिमिनेशन फॉलोड बाय न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन, ये जाएगा कि नहीं जाएगा? बी प्रोडक्ट तुम्हारा ये बन जाएगा CH3 और ये तुम्हारे सामने हो जाएगा CH डबल बॉन्ड N और क्या हो जाएगा NH2 डबल बॉन्ड N। हाँ, और ये क्या हो जाएगा NH2। तो हाइड्रोजन ने देखो इसको क्या बना दिया, हाइड्रोजोन बना दिया। तो ये रिडक्शन करा देगा, यहाँ से टूट जाएगा, दो इधर दो इधर, तुरंत मेजर प्रोडक्ट बन गया CH3 और ये तो तुमको पता ही है हाइड्रोजन फिर से यहाँ चला जाएगा निकल करके। आया समझ में कि नहीं आया? बताओ यार। यस सर। सर दोनों बोर्ड जो है ना डायरेक्ट बना ही सकते हैं। हाँ बेटा, सर जो N2H4 है और RONA ये दोनों अगर मैं common- अलग अलग ना लिख के एक साथ लिख देता ना तो तुम लोग तभी डायरेक्ट बना देते थे। ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ N2H4 लिखा हुआ है तो याद रखना वहां पर फिर अपने आप से रिडक्शन मत करा देना। ठीक है, क्योंकि N2H4 का लेना जरूरी थोड़े ना, ये सिंबल थोड़ी है बेटा कि वहां पर आपको क्या कहते हैं कि ये रिएक्शन ही करानी है, वहां पर वुल्फ किश्नर ही करानी है। हाँ, अगर उसके साथ रिड्यूसिंग वाला कोई देता है, जो हाइड्रोजन जोड़ने वाला कोई देता है, तो समझ लेना फिर क्या हो जाएगा, वो तुम्हारा वुल्फ किश्नर में आ जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ जाए भाई। तो वुल्फ किश्नर में कभी डाउट नहीं आएगा। अब अगर ऐसी क्वेश्चन आते हैं तो कर लोगे कि छोड़ दोगे? कर लेंगे ना? यस सर। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ जाते हैं। आ जाओ बेटा जल्दी से वहीं पर कार्बोक्सिलिक एसिड में। अच्छा, साइनाइड से एल्केन बना सकते कि नहीं बना सकते? इनडायरेक्टली बना सकते हैं सर। कैसे? सर रिडक्शन बना देंगे, एमाइड बना देंगे सर, एमीन बना देंगे। यहाँ समझो, साइनाइड से दो चीज ऐसे बना सकते हो, C∼N से। याद करो, एक तरीका ये हो जाएगा कि तुम इसको पहले किस में चेंज कर लो, बोलो भाई, बोलो बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड में, और फिर क्या करा दो, HI रेड फास्फोरस ले लो, तो बन जाएगा क्या, एल्केन, है ना। अगर कम कार्बन के नंबर लेने हो तो वहां पर क्या कर दो, क्या करा दोगे, रिएक्शन का नाम बताओ, कार्बोक्सिलेशन। तो ये क्या बन जाएगा, एल्केन बनेगा कि नहीं बनेगा? और एल्केन भी कैसा बनेगा, 1 कार्बन लेस का बनेगा। अब देखो दूसरी बात सुनना जरा, जब साइनाइड का एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराते हैं सर, तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराने पर ही यह तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। उसके बाद अगर इसका रिडक्शन करा दोगे तो रिडक्शन करा के क्या बनेगा, बोलो भाई, एमीन बनेगा कि नहीं बनेगा? और एमीन की रिएक्शन आप करा दो किससे, NaNO2 प्लस HCl से। या आप लोग ऐसे भी लिखते हो ना, क्या लिखते हो जल्दी से बताओ भाई, क्या लिखते हो, HNO2, है ना। कैसा अनस्टेबल होता है,
ये किस में आ जाएगा बोलो यार? मेथिल अमीन छोड़ करके बाकी सारे के सारे क्या बना लेंगे? अल्कोहल बना लेंगे। मेथिल अमीन और एनिलीन को छोड़ करके बाकी सारे के ईथर सारे बन- अल्कोहल बना लेंगे। वो ईथर बनाते हैं अल्कोहल मेथिलामीन ईथर बना लेगा। मेथिलामीन बेटा 3 प्रोडक्ट बनाता है वहां पर, ईथर बनाता है, साथ ही साथ वहां पर क्या कहते हैं RNH2 यानी OH भी बनाता है, CH3OH भी बनाता है और CH3ONO भी बनाता है। 3 प्रोडक्ट बनाता है ना ये। हाँ भाई बताओ, अल्कोहल से एल्केन बना लोगे कि नहीं बना लोगे? यस सर बना लेंगे। बना लोगे ना? सारे रिएजेंट्स पता है, इससे पहले तो हमने बता ही दिए यहाँ पर रिएजेंट लेकर के, है कि नहीं? हाँ। तो तीसरा एक तरीका क्या है वो बताओ तो जाने reagent से लेंगे, बेटा। ग्रिग्नार्ड ये reagent से बनाएंगे तो कौन बन कैसे जाएगा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से? तो फिर कीटोन बन जाएगा, उसके बाद फिर सकता है। ठीक है, एक RMgX लेकर के बना सकते हो। तो RMgX जब लोगे, RMgX जब लेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाता है मालूम है? ये तुम्हारा हाइड्रोलिसिस करने के बाद बनेगा क्या? यहाँ पर कार्बोनिल कंपाउंड, और कार्बोनिल कंपाउंड का क्या करना पड़ेगा? रिडक्शन करना पड़ेगा। रिडक्शन के लिए ऊपर रिएक्शन मैंने अभी पहले बताई थी। ये 3 रिएक्शन होती है कार्बोनिल कंपाउंड से एल्केन बनाने की, तीनों में कोई भी ले लेना, है ना? मैं ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि इस पर ये कन्वर्जन आ चुका है। और एक चौथा सुनो और याद करो जरा, इसकी फैन रिएक्शन याद है कि नहीं याद है? यस सर। याद आया? फैन Yes, sir. रिएक्शन से क्या बनाते हो जल्दी से बताओ? कार्बोनिल कंपाउंड बनाते हो ना? एल्डिहाइड बनता है। बनता है ना बेटा? हाँ, वहां पर कार्बोनिल कंपाउंड बन जाएगा और कार्बोनिल कंपाउंड आप बना करके फिर से इसका रिडक्शन करा दो, रिडक्शन करके फाइनली किस में ले आओ? एल्केन में ले आओ। देख तुमने एल्केन पर अगर ढंग से वर्क कर लिया ना तो आगे के चैप्टर तुमको हम पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है कि नहीं? बस हम आएंगे और बैठ के इसे कन्वर्जन कराएंगे और सारे रिएजेंट्स याद हो जाएंगे। जो इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन बस बची रहेंगी वो करवा देंगे, खत्म पूरा। बोलो यार, अभी ये बताओ समझ में आया? अब हम इस पर कन्वर्जन दे सकते हैं कि नहीं दे सकते तुमको? दे सकते सर। पक्का? जरा यहाँ पर आ जाओ, कार्बोक्सिलिक एसिड पर एक एक स्टेप आगे बढ़ते हैं ना बेटा। कार्बोक्सिलिक एसिड से यहाँ पर देखो, साइनाइड से पूरा चार्ट ये तुम्हारे सामने बन गया। आगे बढ़ा दे स्लाइड। नहीं सर, नोट कर लें। लो भैया, सर इसकी पीडीएफ भेज दीजिए। है बउआ? पीडीएफ भेजना? पीडीएफ यस सर। ठीक है, भेज देंगे। लेकिन ऐसे ऑर्गेनिक पढ़ाने ठीक है ना तुम लोगों को? कि वो तो है नहीं कि जैसे पहले पढ़े हुए हो ऐसे, हमें नहीं लगता कि वो इफेक्टिव है तुम सर लोग। ऐसे सही ऐसे चाहिए सर। हाँ लेकिन ये बोर्ड की पीडीएफ दे दिया कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, हम घर देने आएंगे आप लोगों को सबको, है ना? नहीं सर, ग्रुप में ही भेज दीजिए, वही काफी है। अच्छा, सर कोरियर करना पड़ेगा आपको। हाँ यार, इतना पैसा भी नहीं यार, है कि नहीं? सर उतना पैसा हम लोग दिए भी कहाँ है। गरीब लोग हम लोग यार। चलो आगे बढ़ा दे बेटा। जी सर। चलो ठीक है, भेज देंगे बच्चे लोग, है ना? टेंशन ना लो इसकी। अब यहाँ पर अगर देखोगे तो बेहतरीन बात ये आ गई कि सबसे पहले मैंने कहा था बच्चों कि एक एक स्टेप से हम लोग आगे बढ़ेंगे। साइनाइड का एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, ठीक है? मैं यहाँ पर बैठ के देखो पूरी लास्ट तक रिएक्शन तुम्हारी कनेक्ट करा सकता हूँ। जरा तुम लोगों के पास एनसीईआरटी 12th की अगर घर पे पड़ी हुई हो ना, यस सर। तो वहां पर देखना कार्बोक्सिलिक एसिड में जाओ, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में जरा साइनाइड का हाइड्रोलिसिस देखो 2 से 3 तरीके से दिया गया है। देखो जरा वहां पर 2 तरीके से दिया हुआ, सारे लोग देखो। HCN करो। है देखो, मैं ओपन किए देता हूँ, है ना? मैं ओपन किए देता हूँ तुम लोग। हमारे पास भी एनसीईआरटी है और ये
रहा सर वो वाला एसिडिक और बेसिक मीडियम में। हाँ, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड ये है, और ये रहा ये देखो बेटा, ये देख रहे हो ना सभी लोग, यहाँ पर इस रिएक्शन से बेहतरीन कन्वर्जन यहाँ से बनाए जा सकते हैं। तुमको हम बता दें, सारे लोग जो है क्या कहते हैं कि नोटिस करेंगे। ये देखो तुम्हारे सामने स्क्रीन पर नजर आ जाएगी, ये वाला पेज खोल लो भैया। मैं पेज बता देता हूँ कौन सा है, ये देखो 376 है। यहाँ से देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है तुम्हारा। एल्केन डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा यहाँ से कन्वर्जन के फॉर्म में, देख लो बेटा, दिख रहा है स्क्रीन पर? सर पेज बता दीजिए। 376 है शायद, हाँ 376 है। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में है, और हेडिंग अगर चाहो तो मैं हेडिंग बोल देता हूँ 12.7 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एसिड्स में। ओके, यस सर। ये देखो यहाँ से क्या बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का। मतलब इतने में कन्वर्जन अगर एल्केन का बनाना होगा तो आप आराम से बना सकते हो, बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पर हो जाएगा। देखो KMnO4 और KOH ले रहा है, तो तुमको पता है इस वाले कार्बन पर जब तक हाइड्रोजन होगा तब तक वो किसमें चेंज होता रहेगा, सॉल्ट में, और फिर फाइनली एसिड यानी H+ लेकर के हम बना लेंगे बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड से अगर बेंजीन बनाना है तो बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है ना। क्यों? इसका हम क्या करा दें, डीकार्बोक्सिलेशन करा दें। बेटा आया ना समझ में? बोलो बेटा, है ना, राइट। तो यहाँ पर कॉपी पे एक नोट करते जाएंगे, अभी हम तुम लोगों से पूछेंगे। यहाँ पर देखो बेटा कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन अभी हैं इस वाले पर। इस रिएजेंट से कराओगे तुरंत ये सॉल्ट में चेंज कर देगा। फिर H+ लेकर के हमने बेंजोइक एसिड बना लिया। अब यहाँ फिर से अगर हमको डीकार्बोक्सिलेशन करा दिया जाए तो डीकार्बोक्सिलेशन करा करके हमारे पास देखो बेंजीन का प्रिपरेशन हो जाएगा, ये तुम्हारा, है ना। अब जरा आगे देखो यहीं पर बच्चों ध्यान से, ये तुम्हारे सामने नाइट्राइल वाला जो केस दिया गया, नाइट्राइल से कह रहा है, नाइट्राइल मतलब साइनाइड। नाइट्राइल्स आर हाइड्रोलाइज्ड टू एमाइड and then to acid in presence of H+ और OH- यानी हाइड्रोलिसिस हम दोनों से करा सकते हैं। माइल्ड रिएक्शन कंडीशन आर यूज्ड टू स्टॉप रिएक्शन एट, हाँ ये देखो, यानी एमाइड पर इसको रोका जा सकता है। अगर मैं बोलूं साइनाइड है, इस तरीके से ये ले लिया गया, H2O इन प्रेजेंस ऑफ H+, बेटा ये शो कर रहा है यहाँ पर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। इसीलिए जब हम कार्बन में देखते हैं तो यहाँ पर इसकी हाइड्रोलिसिस बच्चों कुछ इस तरीके से होती है, मैं बता दे रहा हूँ किस तरीके से होती है। ये ऐसे ब्रेक कर दोगे भाई, है ना, 3 OH इधर दोगे और 3 H इधर दोगे, तो ये अमोनिया फटाक से बाहर निकाल दो। ये हो गया OH, इधर आ जाएगा OH और इधर आ जाएगा OH। अब तुमको पता है ये तुरंत वाटर निकाल करके किसमें चेंज हो जाएगा, COOH में चेंज। ये देखो तुम्हारे सामने आ गया भाई, है ना। अब जरा देखना, यहां पर अगर आप देख रहे हो तो इस रिएक्शन को एमाइड पर रोका जा सकता है। रोका कैसे जाता है? बस जो है कुछ चेंजेस करके, ठीक है ना। बेसिक मीडियम या माइल्ड बेस ले लिया, या वहां पर माइल्ड एसिड ले लिया, ठीक है, तब हाइड्रोलिसिस कराई हम लोगों ने। अब यहां पर देखो बेटा, तो ये एमाइड, और अगर एमाइड का भी हाइड्रोलिसिस कराया जाता है एसिडिक बेसिक मीडियम में हीट करने पर, तो फाइनली किसमें चेंज हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसका अगर डीकार्बोक्सिलेशन करा दो तो देखो डीकार्बोक्सिलेशन कराने पर RH आ जाएगा, डायरेक्ट रिएक्शन कनेक्ट हो रही है जाकर के एल्केन से। और नहीं तो इसकी रिएक्शन किससे करा दो, HI रेड फास्फोरस से करा दो, तब भी देखो क्या बन रहा है, RCH3 एल्केन बन रहा है। डायरेक्ट यहां से कनेक्शन उसका हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है कि नहीं? यस सर। हाँ,
ठीक है, तो याद रखना बेटा इस तरीके से। अब देखो जैसे ये एमाइड है, तुरंत हमने इसका हाइड्रोलिसिस कराया, बेंजोइक एसिड बन गया। अब इसका अगर डी कार्बोक्सिलेशन करा दें तो तुरंत देखो किससे कनेक्ट हो जाएगा, पहला चैप्टर बेंजीन। पहला एरोमेटिक बेंजीन से कनेक्ट हो जाएगा। तो ऐसा एक्सपेरिमेंट आप लोग अपने से भी कर सकते हो। हर एनसीईआरटी की लाइन में कनेक्शन बनाओ, हर चैप्टर में कनेक्शन बनाओ, ऐसे ही जहां जहां रिएक्शन दी गई वहां वहां कनेक्शन, ऐसे पेंसिल लेके बैठ जाओ और पूरा का पूरा जो है पोस्टमार्टम कर डालो इसे। अभी देखो एक ऑर्गेनिक का क्वेश्चन जो गलत हो जाए, देखो रिग्नार्ड रिएजेंट से अभी इतनी रिएक्शन पढ़ के आए। अब ये जो पाथ आप देख रहे हो ये किसका है, कार्बोक्सिलिक एसिड के जरिए। कैसे, RMgX की रिएक्शन CO2 से हुई सर, ड्राई ईथर लिया, ठीक है, ये तुम्हारा इंटरमीडिएट बना, जैसे हाइड्रोलिसिस कराई क्या बन गया, RCOH। अगर डीकार्बोक्सिलेशन करा दिया तो यही तुम्हारा बन गया RH, है ना। और अगर यहीं पर हमने HI रेड फास्फोरस ले लिया तो HI रेड फास्फोरस से क्या बन गया, RCH3। बोलो यार, तो कनेक्ट हो गई कि नहीं कनेक्ट हो गई रिएक्शन, बोलो बेटा। यस सर। ठीक है, इसे एनसीईआरटी लेके जब भी ऑर्गेनिक पढ़ाए ना, दोनों सेकंड पार्ट लेकर के बैठना, ठीक है, मजा आएगी बढ़िया से। चलो अब ध्यान दो भाई। सर और पार्शियल ऑक्सीडेशन से भी कर सकते थे ना इसे? बिल्कुल कर सकते बेटा, ठीक है। तो ये बात अब देखो कार्बोक्सिलिक, अब यहाँ जरा हम कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। डीकार्बोक्सिलेशन कराते हो कि नहीं कराते हो, फटाफट बताओ बेटा। डीकार्बोक्सिलेशन कराने के लिए आप रिएजेंट क्या लेते हो, सोडामाइड। ठीक है, सोडा लाइम लेते, सोडा माइड नहीं लेते बेटा। सोडा माइड अगर बोलोगे तो वो NaNH2 होता है, तो गड़बड़ हो जाएगी। सोडा लाइम बोलो, ये हो जाता है NaOH प्लस किसका मिक्सचर, बोलो बेटा CaO। कैसा है, 3:1। ओके बच्चे, ये तुम्हारे सामने 3:1 का मिक्सचर होता है। अच्छा, इसमें इसका सिर्फ काम क्या होता है, आप बताओ बच्चों, इसका काम क्या होता है? ड्राइंग एजेंट। ये ड्राइंग एजेंट है, ड्राई करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है, वहां पर बनता है। आपको मालूम है अगर हम लोग RCOONA, कोई सोडियम का सॉल्ट कार्बोक्सिलिक एसिड का है, और हमने इसकी रिएक्शन करा दी सोडा लाइम से, तो सबको पता है ये किसमें आ जाता है, ये बन जाता है एल्केन में। कैसे होता है देख लो बेटा, ये तुम्हारा है RC+ONA, इसकी रिएक्शन हम अगर कराते हैं NaOH से, तो बताऊं कैसे रिएक्शन हो जाती है। ये रिएक्शन इस तरीके से हो जाती है, NaO लेकर के आ जाता है, और H जो है वो जाता है निकल के साथ जुड़ जाता है, तो ये बन जाता है RH, और बाहर क्या निकल गया, Na2CO3 निकल गया। आपको पता है ये तुरंत मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है कि नहीं करता है ना। ये हाइड्रेट ना होने पाए, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी जाती है, CaO की, कि वहां पर अगर कुछ भी पानी बनता है कुछ भी है तो भैया तुरंत में एब्जॉर्ब कर। आया ना समझ में, बोलो भाई कोई दिक्कत यहाँ पर? यस सर। हाँ ठीक है, आयनिक मैकेनिज्म होगी ना? बिल्कुल बेटा, आयनिक होगी मैकेनिज्म, यहाँ पर हम लोग देखेंगे, ठीक है। एक बात बताओ, अच्छा एक बात यहाँ पर और बता दो, RC+OH, हाई टेम्परेचर पर हम इसको हीट कर रहे हैं, बताओ क्या होगा, हाई टेम्परेचर पर हीट करने पर क्या होगा? तभी CO2 निकल जाएगा सर, एल्केन बन जाएगा। CO2 निकलेगा कि नहीं निकलेगा? यस सर। हाँ, तो कार्बन डाइऑक्साइड का एलिमिनेशन यही कहलाता है डीकार्बोक्सिलेशन, ये हो जाता है एल्केन, ठीक है। लेकिन याद रखना, बहुत बड़े अगर हम लोग कार्बन के चेन लेते हैं, ठीक है, तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, हीट करके ही कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं, ठीक है, याद रखना। तो दो रिएजेंट हो गए, एक हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पर CO2 का रिमूवल करना NaOH का, और दूसरा HI रेड फास्फोरस। उतने ही कार्बन का अगर चाहिए तो HI रेड फास्फोरस ले लेना, और अगर आपको बेटा एक कार्बन कम चाहिए तो फिर क्या लेना पड़ेगा आपको, ये आपको लेना पड़ेगा यहाँ पर, बताओ हाई टेम्परेचर। ठीक है, HI रेड फास्फोरस उतने ही कार्बन। अच्छा, यहीं पर अगर हम लोग एक बात और कर दे, इसी से रिलेटेड देखो क्वेश्चन है, यहीं से आप कवर कर लोगे।
ये तुम्हारे साथ में RCOOAG है, ठीक है। इसकी रिएक्शन अगर I2 से होती है तो क्या होता है, और यहीं पर अगर देखा जाए ये RCOOAG है, इसकी रिएक्शन अगर Br2 से होता है CCl4 लेकर के, तो प्रोडक्ट दोनों में सेम बनेगा कि डिफरेंट बनेगा भाई? बनेगा अलग फर्स्ट बनेगा, अलग बनेगा अलग सर, बनेगा, हंस का रिएक्शन। अलग बनेगा। पहले में एसिड बनेगा, पहले में क्या बनेगा? एसिड। बनेगा, नहीं पहले में बेटा ईस्टर बनेगा, ईस्टर बनेगा। दूसरे में और एल्किल ब्रोमाइड बनेगा, 1 कार्बन लेस बनता है। हुंस डिकर रिएक्शन। हाँ, इसका नाम होता है ब्रोमो हंस डिकर रिएक्शन, और ऊपर वाली का इसका नाम होता है सिमोनिनी रिएक्शन, रिएक्शन। ठीक है ना। ये होता है, क्लियर है, याद रखोगे ना। यहाँ पर ये CO2 ऐसे चला जाएगा, AgBr लेकर के चला जाएगा। तो ये अगर सिल्वर सॉल्ट की बात आती है तो फिर देख लेना वहां पर एल्केन प्रोडक्ट चूज नहीं करना है आपको, ठीक है। दोनों के नाम याद कर लीजिएगा। ये कौन सी रिएक्शन मैंने बताई बेटा? ये मैंने आपको रिएक्शन, और ये ब्रोमो हंस डिकर रिएक्शन। बताओ रिएक्शन का क्या नाम है? बेटा, रिएक्शन का सिमोनिनी रिएक्शन है, ईस्टर फॉर्मेशन की रिएक्शन सर करके बता। सर एक बार ऊपर वाली रिएक्शन जो है सिमोनिनी, इसकी एक बार सर मैकेनिज्म बता दीजिए। ये देखो, ये आ जाएगा, ये तुम्हारा है, ये कितना बेटा Ag है ना, और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको मालूम होना चाहिए, ये I2 है, ठीक है। ये जो लेते हैं हम, ये 2 मोल लेते हैं, 2 मोल लेंगे तो बेटा ये पहली बात तो ये AgI चला जाएगा, बाहर निकल गया बेटा 2AgI। अच्छा, इसके बाद में एक CO2 निकल जाएगा बाहर, एक CO2 चला गया, फिर दूसरा यहाँ पर क्या हो जाएगा RC डबल बॉन्ड O, और ये क्या हो जाएगा R हो जाएगा। ये देखो इस तरीके से हो जाएगा, क्लियर है ना। ये आप सेकंड वाला भी बता फ्री दीजिए। रेडिकल मैकेनिज्म होता है क्या? ये इसका वाला होता है बेटा, ये सर, तुम्हारा सर ये second वाला सिमोनिनी में फ्री रेडिकल नहीं होता? ब्रोमो हंस डिकर होता है। नहीं, इसमें भी फ्री रेडिकल होता है, सिमोनिनी और इन दोनों में ही हम लोग फ्री रेडिकल मैकेनिज्म देखते हैं, ठीक है। सर एक कंफ्यूजन था कि जब हाँ। दोनों से सेम है तो फिर सर ऊपर वाले में ईस्टर बन रहा है, नीचे RBr। नहीं नहीं, यहाँ देखो ना, यहाँ पर हम I2 ले रहे हैं और यहाँ Br2 ले रहे हैं, ये होता है कि CCl4 मीडियम है, यहाँ पर दोनों की रिएक्टिविटी का अंतर होता है, दोनों में फ्यूगैसिटी का अंतर होता है ना। सर हंस डिकर रिएक्शन में 1:1 लेंगे ना रेशियो? इसका सिल्वर सॉल्ट का, यस, ब्रोमीन वाला ये सर हंस होस्ट डिकर रिएक्शन डिकर। वो 1:1 तो मान लो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये लेते हैं, लेकिन यहाँ पर CO2 एलिमिनेट हो जाता है जब हम लोग लेते हैं, ठीक है ना, तब दिक्कत। कार्बोक्सिलिक आएगी तो वहां पर इसका ये उसमें एल्किल हैलाइड जब आएगा तो इसका डिटेल पूरा मैकेनिज्म बता देंगे, है ना, ये ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर बोलो अगर कनेक्ट करने को आएगा तो कर लोगे कि नहीं कर लोगे? यस यस सर। सर। सर सेकंड वाले को भी बता दीजिए। ये ब्रोमो वाली, या ये देखो, ये है RC डबल बॉन्ड O Ag है। यहाँ पर ब्रोमीन लेंगे, जैसे ब्रोमीन CCl4 में तुमको पता नॉन पोलर सॉल्वेंट है, ये Br और ये Br अलग हो जाएगा, ये तुरंत Ag को लेके बाहर निकल जाएगा, AgBr बना देगा, और ये यहाँ पर तुमको CO2 में बाहर जाएगा। अब ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल इसके साथ कंबाइन हो जाएगा तुरंत, ठीक है। तो ये देखो बन गया RBr, इस तरीके से। बच्चे आगे बढ़े। जी सर, थैंक यू सर। चलो नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ तक आप लोगों ने कवर कर लिया है। अब हम लोग थोड़ा सा NCERT पर नजर डाल लेते हैं। यहाँ तक प्रिपरेशन आप लोगों का हम लोगों ने संपन्न कर दिया है, ओके। हाँ, ये हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर अगर देखा जाएगा तो इसमें हम लोगों ने अभी क्या कहते हैं कि
देखो यहाँ तक हम लोगों को आ गया कार्बोक्सिलिक एसिड वाला। अगर देखा जाए तो कार्बोक्सिलिक एसिड में बेटा ये मैंने आपको बता दिया, इतनी बात ये क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई? बोलो यार, यहाँ तक सबने देख लिया ना कि किस तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड से हम लोग बना रहे हैं। यहाँ पर देखो सोडा लाइम किसका मिक्सचर है बताओ बेटा? सोडियम हाइड्रोक्साइड और किसका? कैल्शियम ऑक्साइड। कितना रेशियो का होता पहले बता दिया। एल्केन देता जिसमें 1 कार्बन एटम लेस होता है जितना कार्बोक्सिलिक एसिड में होगा। यही प्रोसेस एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का क्या कहलाता है? डीकार्बोक्सिलेशन कहलाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये देखो नीचे रिएक्शन करके भी दिखाया, ब्यूटेनोइक एसिड से प्रोपेन बना रहे हैं। ठीक है, और ब्यूटेनोइक एसिड से प्रोपेन जब बना रहे हैं तो किस तरीके से बना रहे हैं आप देख सकते हो यहाँ पर। बहुत बढ़िया, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। दोनों ही रिएक्शन इनफैक्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाली भी इंपॉर्टेंट है और ये तुम्हारे सामने जो दी गई ये भी इंपॉर्टेंट। कौन सा है? कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस मेथड, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ठीक है ना। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हम लोग देखते हैं कि नहीं देखते हैं? यस सर। ठीक है, एनसीईआरटी तुम्हारे पास, एक बार जरा जल्दी से लैंग्वेज पढ़ो और फिर हम इसको इलेबोरेट करने जा रहे हैं, इस रिएक्शन को पूरी तरीके से इलेक्ट्रोलिसिस कराकर। ठीक है, और तीनों का बताएंगे कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस हम। सर ये बता दीजिएगा, बोलते हैं कि C1 से C4 तक गैस होते हैं या C5 से C17 तक लिक्विड होते हैं, तो इसका क्या मतलब होता है? ये जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है ना बेटा, तो मतलब हम लोग स्टेट C6 से 17 तक हम लोग लिक्विड मानेंगे। हाँ, एवरेज होता है, इस वजह से वो मतलब एक रेंज दी गई है कि इतना होता है ना। उसके बाद में जैसे होता है ना कि पता चला स्लाइमी, जैसे देखो मान लो F2Cl2 Br2 I2 ये हुआ, तो ऊपर से नीचे आने पर हम लोग क्या देखते हैं कि क्या होता जाता है? सॉलिड होता जाता है। लेकिन वो सॉलिड मतलब इस तरीके का सॉलिड नहीं होगा कि पत्थर के तरीके हो जाए। कैसा? वैक्सी सॉलिड। तो ऐसे यहाँ पर जब स्टेट चेंज होती है तो पहली बात तो इसीलिए देखो इनको हम लोग वैक्स फॉर्मिंग भी बोलते हैं। ये क्या बनाते हैं? वैक्स फॉर्म करते हैं, है ना। चलो देख लिया सभी ने? सर कल आप एक वो बताए थे जो मिक्सचर ऑफ एल्केन बनता है, एथेन का, प्रोपेन का, ब्यूटेन का, हम लोग उसको अलग इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस ज्यादा नहीं बहुत होता, डिफरेंस ये कम रीजन है। है? हाँ यही रीजन है सर? हाँ हाँ, बहुत बहुत माइन्यूट सा फर्क है इस वजह से। सर वो कल वाला होमवर्क डिस्कस करेंगे? क्या हमने दिया था बेटा? जल्दी से बता दो। बोलो बेटा। बताओ, हमने रिएक्शन कल करने को दिया था, याद करके बताइए, फिर आगे पढ़ाया जाए। कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस या कोलबेज करा दें उसके बाद। डाइअल्काइल कैडमियम से पूछा था आपने। हाँ, तो अभी एक रिएक्शन तुम लोगों को कार्बोनिल कंपाउंड में अगर मैं चाहूँ तो वहां पर दिखाया था, डाई एल्काइल कैडमियम की रिएक्शन। ये तुम्हारे सामने एल्डिहाइड कीटोन में हम लोग देखते हैं, जरा मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहीं पर है। ठीक है, यस सर 12.33 मिल गया? सर। ये देखिए, ये आपके सामने दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये देखो, ठीक है। रिकॉर्डिंग करनी है।
अच्छा अच्छा अच्छा, मिल गया, ये मुबारक हो। थैंक यू बहुत बढ़िया, पढ़ा ले फिर आते हैं। मुबारक हो सर, मुबारक हो। तुम लोग मुबारक ना करो, तुम लोग जल्दी जल्दी सिलेक्शन दो, हम मिठाई खा लें तब तक, है ना। ऐसे तुम लोग भी आओगे, बड़ा सा डब्बा लेकर के आना, बहुत बड़ा बड़ा सा। खाली अबे खाली न खाने, खाली का लिखना होगा। चलो देखो, ये डाई एल्किल कैडमियम से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बोलो बेटा। यस कर सर। सकते हैं ना। हाँ, तो अब बताओ, एनसीईआरटी ने यहाँ तुमको लिख के भेज दिया डाई एल्किल कैडमियम, और इनडायरेक्टली तुम देख रहे हो ये कौन से ग्रुप को रिप्लेस कर रहा है, बोलो। Cl को ही तो कर रहा है ना, यहाँ पर आप देख लो, यही तो बन रहा है। तो क्या हम लोग यहाँ पर ये भी तो ले सकते हैं ना, 2R Cl, सिंपल सी बात है। और ये ले लिया हमने R2CD, तो क्या ये हमारे पास में प्रोडक्ट नहीं आ जाएगा? देखो यहाँ पर CdCl2, और ये क्या बन गया, R। कितना यहाँ पर है, ये हो जाएगा 2, खत्म बात। बोलो यार, यस सर। कोई प्रॉब्लम? तो देखो यहाँ दिया हुआ है, जबकि ये वहां पर भी हो सकता है ना, याद रखिएगा। चलो बच्चा पार्टी, ध्यान देना यहाँ पर। अगली बात हम क्या बता रहे थे वैसे, फटाफट से बताओ। कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस, याद आया? हाँ, तो सबसे पहले एक बात बताओ, कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस जब देखते हो ना, कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस में मेरा क्वेश्चन पहले यहां पर सुनते जाना सारे लोग। कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस जो होता है, इसमें अगर देखा जाए तो एल्केन बना सकते हो, एल्कीन बना सकते हो, या एल्काइन बना सकते हो, तीनों बना सकते हो। तीनों बना सकते हैं। पक्का तीनों बना सकते हो? अच्छा, उसके बाद बताना, मीथेन बना सकते हो क्या? नो सर, नो सर। नहीं बना सकते। नहीं बना सकते। अच्छा सुनो, और एक बात, मीथेन के अलावा ये कौन सी मैकेनिज्म को फॉलो करता है कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस? फ्री रेडिकल। ठीक है, हम लोग तो अब पहले एनसीईआरटी से देखते हैं, फिर हम इसको तरीके से करते हैं, है ना बेटा। एनसीईआरटी में क्या दिया गया आपके एनसीईआरटी में? ये देखो, कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस में क्या कह रहा है कि कोई हमारे पास सोडियम या पोटेशियम का एक्वस सॉल्यूशन है, उसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो क्या देता है, एल्केन देता है। रियलिटी में अगर देखा जाए बेटा, तो आप ऐसे इसकी रिएक्शन कराते हो ना, CH3COOH, ये है। मैं तुमको बताऊं, जब भी इस रिएक्शन को कराना होता है तो हम तरीका ये लगाते हैं, COONA ले लेते हैं और फिर इसकी इलेक्ट्रोलिसिस ऐसे कराते हैं, CH3COONA, और फिर ये लेते हैं CH3COONA। कैसे कराया जाता है देख लो भाई, यहां से टूट गया, ये यहां से टूट गया, ठीक है, Na। इधर आओगे तो ये हो गया क्या, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, सर 2 आप ये CO। लिख हाँ बेटा, सर आप ये लिख रहे हैं। बाबू सर ये आप लिख रहे हैं क्या हम लोग को? ये हमने बताया है कि किस सर तरीके से। हम लोग पूछ रहे हैं सर कि क्या आप लिख रहे हैं क्या बोर्ड पे? हम लोग सर आप बोर्ड पर लिख रहे हैं क्या? आपको दिख नहीं रहा क्या ये लिखा नो हुआ? सर, नहीं आ रहा है। हेडिंग पड़ी हुई है। सर बस हेडिंग पड़ी है, कोलबेज रख। अरे एक मिनट बाबू, अभी दिख रहा है ये सर आप दिख रहा है, ये तो Yes, sir. एनसीईआरटी है। हाँ ये है,
तो ये तुम्हारे सामने देखो CH3OH था, और यहां पर अगर देखा जाए तो CH3CO, हम पता चला खुद ही पढ़ डाले, बताया भी नहीं। तो ये Na हो गया। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो मैं इस तरीके से कर लूंगा, तो ये देखो आ गया CH3 इसके अलावा आता है NaOH, और फिर क्या आ जाता है H2 आ जाता है, ये हो जाता है। ठीक है ना, इतने प्रोडक्ट्स बन करके आते हैं। तो जब भी कभी आए, अब अगर इनकी जगह मैं अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, तो बेटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड लेने पर ये क्या हो जाता है, एल्कीन और एल्काइन बनते हैं। ठीक है ना, याद रखना। जैसे मान लो अगर मैं सोडियम सक्सीनेट ले लूं तो बताओ क्या बनेगा, है इथेन। इथीन बनेगा। ठीक है ना, अगर मैं सोडियम सक्सीनेट ले लूं तो क्या बनेगा, इथीन बनता है। और अगर मैं वहीं पर ले लूं सिस मैलेइक एसिड तो बताओ क्या बनेगा, इल्काइन। इथाइन बन जाएगा, है कि नहीं। हाँ, तो यहां पर पहले ये देख लो, क्या रहा है, कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एट एनोड। सोडियम एसीटेट का इलेक्ट्रोलिसिस कराया, तो आपको पता है यहां पर कैथोड पर सिंपली क्या हो गया, रिडक्शन, और एनोड पर अगर देखोगे तो एनोड पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना। अब 1 मिनट के लिए देखो, हम जरा बोर्ड ब्लैंक स्लाइड ले आते हैं, वहां पर हम थोड़ा सा इसको आपस में लोग डिस्कस कर लें। 2 मोल CH3COOH है बेटा, इसको पहले सॉल्ट में चेंज किया तो ये आ गया CH3COONA में। ओके, और जैसे आया तो तुम्हारे सामने हो गया CH3COO माइनस, और ये किसमें आ गया, Na+ में। यहां पर देखोगे तो H+ और OH माइनस में भी तो टूटेगा। देखना जरा, इस वाले में और इस वाले में पहले कैथोड पर ये वाला जाता है। देखो भाई, जब कैथोड पर H+ जाएगा, ये तो पहले भी आप लोगों ने पढ़ा है, कैथोड पर H+ जाएगा, तो कैथोड पर जब H+ जाएगा तो रिडक्शन करता है और वहां पर हाइड्रोजन गैस एलिमिनेट कर जाता है। ठीक है, एनोड पर कौन जाता है, अगर हम लोग देखेंगे तो एनोड पर आ जाएगा ये CH3C+O। ये इलेक्ट्रॉन को, ये माइनस से इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है, इलेक्ट्रॉन जैसे लॉस करेगा ये तुरंत आ जाएगा CH3C+O। ये क्या है, फ्री रेडिकल। इस तरीके से आप लिखते नहीं लिखते हो, बोलो यार, लिखते हो ना। यस सर। ये भी 2 बनेगा, बोलो यार, ये भी कैसा रहेगा, 2 रहेगा। हाँ, 2 रहेगा। तो अब इसकी देखो रिएक्शन कैसे होती है, इस तरीके से होती है, 2 CH3C+O, ये है, इसको आराम से ऐसे कर सकते हैं, CH3C+O हो गया, और ये हो गया CH3C+O हो गया। यहां से आप देखोगे तो ये होमोलिटिकली ऐसे टूटेगा, ये CO2 तुरंत बॉन्ड बना करके बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पर हम लोग इसको देखेंगे, ये होमोलिटिकली टूट जाएगा, तो ये CO2 बॉन्ड बना करके चला जाएगा। अब CH3 बचेगा, जो कंबाइन हो जाएगा आ जाएगा CH3 और CH3। अगर आपसे पूछा जाए एनोड पर कौन कौन से 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, तो एनोड पर पहली बात तो मिलेगा बेटा हाइड्रोकार्बन, और कौन मिलेगा बोलो यार, CO2 मिलता है। रिमेनिंग प्रोडक्ट जो होंगे वो कहां पर मिलेंगे, कैथोड पर मिलते। कैथोड पे। कैथोड पर कौन सी गैस, H2 और NaOH हम लोग देखते हैं। बोलो यार, इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई सभी यस को। सर। अब तुमसे यहाँ पर देखो क्वेश्चन पूछा जा सकता है थोड़ा सा बना करके, कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस होती है, तो बताओ बेटा एनोड पर पहले कौन ऑक्सीडाइज होता है और क्यों होता है, बोलो। एनोड पर पहले कौन ऑक्सीडाइज होगा, CO2। नहीं भैया, एनोड पर एसीटेट आयन जाकर के ऑक्सीडाइज होगा, है ना। क्यों होगा उसका रीजन आपको पता है,
जब एक से ज्यादा नेगेटिव आयन होते हैं तो जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा होता है वो जाकर के पहले डिपॉजिट होता है। बोलो आ गया कि नहीं आ गया समझ में बच्चे लोग? बताओ भाई आ गया ना समझ में? यस सर। हाँ ध्यान रखना बेटा, ठीक है। ये आपने एनसीईआरटी में देख लिया कि हमारा यही देखो प्रिपरेशन बताया गया है। ये देखो फ्री रेडिकल बना रहे कि नहीं बना, इस तरीके से देखो, ठीक है। और फिर उसके बाद में ये देखो कंबाइन करा दिया और एल्केन बना दिया। कैथोड पर अब आप देख रहे हो इस तरीके से हाइड्रोजन गैस, पहले ही बता दिया मैंने। मीथेन नहीं प्रिपेयर्ड किया जाता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्लियर? क्यों नहीं किया जा सकता? गिवन नंबर ऑफ कार्बन। कोई नंबर ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ के रखोगे कि नहीं रखोगे? सभी लोग बताओ भाई। फिजिकल और केमिकल पूरा तैयार करके रखना, कल और मजा आएगी केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है बेटा? चलो यस सर। ओके ठीक है, चलो मुलाकात होगी अगले ठीक है। थैंक यू थैंक यू सर। ओके बेटा, थैंक यू सर। थैंक यू तो पीडीएफ भेज दीजिएगा। बिल्कुल बेटा भेज देंगे, है ना। सर थैंक हाँ बताओ बच्चे। वो आई इफेक्ट वाला ऑर्डर अच्छा बता दें बेटा, हमको शाम को तुमसे बोला था, याद दिला देना जब घर पे हो। नहीं अब आज नहीं, क्योंकि हमारे घर में व्हाइट वॉश हो रहा है अभी। कल और याद दिला दे। हाँ कल शाम को, लेकिन जो है ना कल शाम सफाई करने में बहुत टाइम लगेगा। अच्छा ठीक है सर टेस्ट वाला क्वेश्चन बता दीजिए जो हमने आपको व्हाट्सएप पे सेंड किया था। यस सर। एक मिनट देख लें हम बेटा। यस सर। एक मिनट हम ओपन कर लें। अच्छा हाँ ये ऑर्डर जो है इसमें देखो एथिल जो है क्या कहते हैं ETO माइनस स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन OH माइनस, और MEO माइनस इज वीकर न्यूक्लियोफाइल देन OH माइनस। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया था, यस सर। है ना। तो जो हमने आपको जनरली बताया था, जनरली ये बताया था कि हम लोग ये देखते हैं जैसे कि यहाँ पर OH माइनस है और CH3 माइनस है। हम लोग बेसिसिटी निकालने का तरीका क्या लगाते हैं? जैसे ये है तो इसमें स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल कौन सा हो जाएगा? CH3 माइनस होगा कि नहीं होगा? होगा ना। न्यूक्लियोफिलिसिटी अगर हम लोग देखते हैं, न्यूक्लियोफिलिसिटी जो होता है वो कभी कभी हम लोग क्या देखते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल बेसिसिटी होता है। यस सर। और कभी कभी हम लोग देखते हैं कि न्यूक्लियोफिलिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी बेसिसिटी हो जाता है। बोलो यार। यस सर। ठीक है ना। तो ये कब करते हैं हम लोग? जब वहां पर साइड्स कैसी होती हैं, सेम होती हैं, या साइड्स अगर साइड्स डिफरेंट हो जाएंगी तो हम लोग, जैसे यहाँ पर देखो NH3 है, CH3 है, इसमें है ASH3 है। अब बताओ इसमें किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी? ये वाले ऊपर से नीचे जाने पर घटेगी ना। यस सर। बोलो यार। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है, ऐसे देख के बताती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है, इससे भी देख सकते हैं। ठीक है। जब हम लोग कंपेयर करते हैं, जैसे इसमें देख लो यहाँ पर CH4 था, CH4 के बाद में क्या आता है? NH3 फिर कौन आता है? OH2 उसके बाद
फ्लोरीन HF अच्छा, माइनस। यही आता है ना। यस सर। इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होता है? सर CH4 का ज्यादा हो। एसिडिक स्ट्रेंथ की ये ऑर्डर होता है ना। तो इनका कॉन्जुगेट बेस बनाओ। सर CH3 माइनस का ज्यादा। NH2 माइनस। और ये कैसा है? F माइनस। F माइनस। बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा? और CH3 का ज्यादा होगा न्यूक्लियोफिलिसिटी। बेसिसिटी किसकी ज्यादा होगी? CH3 माइनस। CH3 माइनस। ये हो जाएगा ना। ठीक यस। है, अब ये तुम्हारा बेसिसिटी का ऑर्डर। अब यहाँ जो बेसिसिटी का ऑर्डर है वही किसका है बोलो यार? न्यूक्लियोफिलिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी। ठीक है, ठीक है। अब जैसे हम लोग देखते हैं वाटर मिथेनॉल। है ना। जनरली अगर देखा जाए वाटर और अल्कोहल, तो यहाँ पर ये एसिडिक ज्यादा है कि नहीं है? बोलो यार। यस सर। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? RO माइनस कॉन्जुगेट बेस और OH माइनस ये कॉन्जुगेट बेस। तो कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग किसका होगा? इसी का तो होगा। सर एक्चुअली मैंने ये कॉन्सेप्ट लगाया था कि जो एसिडिटी होती है वो मिथेनॉल की ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू H2O। लेकिन वो सर्कमस्टेंसेस होते हैं तब होती है बेटा। सर मतलब जो मैंने ऑर्डर किया वो यही था जब भी हम लोग देखो, अगर हम लोगों को सॉल्वेंट वहां गिवन नहीं है, ठीक है, तो हम लोग पोलर प्रोटिक मान करके चलते हैं। मेथिल अल्कोहल की हमेशा हम लोग जब एसिडिक स्ट्रेंथ बताते हैं तो वहां पर सारी चीजें बताया जाता है। मेथिल अल्कोहल के अगर देखा है तो हमेशा हम लोग जो है वाटर से एसिडिक स्ट्रेंथ नहीं बोलते, ज्यादा हो जाएगी, इसीलिए गलत हो गया था तुम लोगों का। सर ये इसको ऐसे भी तो कर सकते थे कि जैसे कि R ग्रुप लगा हुआ है, न्यूक्लियोफाइल पूछा था कि ज्यादा अच्छा कौन है, तो सर R तो प्लस आई इफेक्ट लगाएगा तो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो वो ज्यादा लविंग होगा न्यूक्लियस के लिए। हाँ, न्यूक्लियस के लिए भी होगा प्लस H+ के लिए भी होगा, दोनों चीजें। सर और एक कंफ्यूजन होती है न्यूक्लियोफिलिसिटी बेसिसिटी में कि सर जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो उतना ज्यादा अपने इलेक्ट्रॉन को बांध के रखेगा तो वो देना नहीं चाहेगा। लेकिन सर ये हर जगह अप्लाई नहीं होता। ना देखो, हमेशा जब भी कभी सोचना तो न्यूक्लियोफिलिसिटी बेसिसिटी से ही निकाला जाता है। वो हम लोग कॉन्सेप्ट्स को इजी बनाने के लिए और अपना आंसर जल्दी निकालने के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से बता देते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज नॉट द राइट थिंग। सर तो अगर ग्रुप में है हाँ तो सर इनवर्सली लगाएंगे बेसिसिटी के। हाँ, अगर देखो नहीं, सबसे बड़ी चीज अगर साइड्स उसकी अलग हैं तो हम इनवर्स कर देंगे बेसिसिटी के। सॉरी, हाँ, अगर हम लोग देखेंगे कि उसकी साइड्स कैसे, जैसे यहाँ देखो, यहाँ पर मान लो सारे के सारे हम ले लेते ऑक्सीजन कंटेनिंग ले लेते, ठीक, तो वहां पर न्यूक्लियोफिलिसिटी के अगर देखा जाए तो 3 कॉन्सेप्ट बनते हैं, एक बेसिसिटी के इनवर्स, एक डायरेक्ट, और एक तो हम लोग लगाते हैं जो वहां पर सॉल्वेंट बदलता है। ठीक है, अगर आप ये सोचो एक ही कॉन्सेप्ट हर जगह लगाए तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। तो हमको ये केसेस याद करने पड़ेंगे, हम लोगों को माइंड में सेट करना पड़ेगा कि हमको न्यूक्लियोफिलिसिटी का कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ पर लगाना पड़ेगा। ठीक है बेटा, ये चीज टोटल 3 केस हैं, यही 3 याद रखिए। ओके, हाँ बताओ बेटा, वॉइस तुम्हारी कम आ रही है। सर OCH3 माइनस और O माइनस C2H5 कौन सा अच्छा निकलेगा? OCH3 माइनस और माइनस O5 माइनस। C2H5 माइनस ये है ना। अब देखो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होता है? 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल पढ़ते हो ना, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होता है? बोलो। मेथिल अल्कोहल एसिडिक होता है, उसके बाद फिर मेथिल अल्कोहल, इनका कॉन्जुगेट बेस बना लो C2H5O माइनस, और ये फिर कैसा है CH3O माइनस। कॉन्जुगेट बेस किसका स्ट्रांग हो जाएगा?
जिसका कॉन्जुगेट बेस स्ट्रांग हो जाएगा वहीं हम लोग न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा लगा देंगे, क्योंकि यहाँ देखो साइट्स भी तो सेम है ना दोनों की, O माइनस O माइनस। और जब ना बेसिसिटी एसिडिटी के इनवर्स हो जाएगा ना एसिडिटी के। नहीं, यहाँ देखो, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिसिटी जो होगी। अच्छा एक बात बताओ, बस देखो सोचने का फर्क है सिर्फ, इन दोनों में से H प्लस तेजी से एक्सेप्ट कौन करना चाहेगा? C2H5O माइनस करना चाहेगा ना। यस तो अब इसको तुम ये कहो कि H प्लस एक्सेप्ट करना चाहेगा, या इसको ये कहो कि पॉजिटिव सेंटर पर अटैक करना चाहेगा, बात तो वही हुई ना। तो सर हम लोग एक कॉन्सेप्ट याद रख लें कि अगर साइड सेम है तो फिर न्यूक्लियोफिलिसिटी बेसिसिटी के डायरेक्ट होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, और बिल्कुल। अगर साइड डिफरेंट है तो इनवर्स। हाँ, और ये भी ध्यान रखना, अगर कॉन्जुगेशन है तो कॉन्जुगेशन में न्यूक्लियोफिलिसिटी हमेशा कम होती है, ठीक है, क्योंकि वहां तो फिर डेंसिटी डिलोकलाइज जाएगा। ठीक है। ठीक है सर। ओके, और कोई डाउट? नो सर। चलो ठीक है, मुलाकात होगी बच्चों अगले टर्न पर हम लोगों की, ठीक है। थैंक यू सर। ओके, बाय बाय। थैंक यू सर। बाय सर।